चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले वीडियो का दर्शन आपको सबसे पहले हो सके। धन्यवाद। सिराजे हिंद के नाम से पूरे विश्व में मशहूर जौनपुर में 12 मई को मतदान होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में नेता जनता की परिक्रमा करना शुरू कर दिए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता के मूड को समझना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल जौनपुर लाइव की टीम ने जौनपुर के कुछ प्रमुख चेहरों, पत्रकारों, समाज सेवियों और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ युवा शिक्षकों से यह जानने की कोशिश की है आखिर उन्हें कैसा सांसद चाहिए। देखिए, राजनेता हमेशा किसी भी वर्ग से आए, सबसे पहला विषय तो ये है कि हर वर्ग के विकास पर उसका विशेष ध्यान होना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक लोकसभा की बात है तो हमारे सांसद जी इस तरह के होने चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रख सकें। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी के रूप में एक बड़ा चिकित्सा संस्थान, एक बड़ा शैक्षिक संस्थान जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे आप सोचें कि आसपास के जिलों में केंद्रीय विद्यालय एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जिसकी हर जगह शाखाएं हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जौनपुर में हमारे पास एक भी केंद्रीय विद्यालय की शाखा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऊपर तक जानी चाहिए और हमारे सांसद को ये सारी व्यवस्थाएं हमारे जौनपुर क्षेत्र में जरूर विकास की तरफ अग्रसर कराना चाहिए। परिवार का हर सदस्य वोट दे जिससे कि एक सही राजनेता, एक सही पार्टी आपके सामने आ सके और देश का विकास हो सके। सांसद चाहे जो हो, किसी भी दल का हो, लेकिन वह अपने पूरे कार्यकाल में जौनपुर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको दूर करते हुए विकास की ओर निरंतर बढ़े, वही सांसद मेरा अपना सांसद होना चाहिए। और हम अपने अलावा सब जनपद के, उत्तर प्रदेश के, देश के सभी मतदाताओं से अपील करेंगे कि आप लोग वोट जरूर करें, क्योंकि आप ही की वोट से कोई सांसद बनेगा जो आपके क्षेत्र का विकास करेगा। जौनपुर सिराजे हिंद धरती के नाम से जाना जाता है, तो जौनपुर के जो सांसद हो शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा जोर दे, क्योंकि यहाँ पे जो पलायन हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, तो सबसे पहले जिस तरह अन्य सांसद जैसे रायबरेली देखे, अन्य राज्यों को, अन्य जिलों को देखा जाए तो अपने जिले के विकास की बात करते हैं। हम भी चाहेंगे हमारे सांसद यहाँ भी कुछ इस तरह के बिजनेस केंद्र सरकार से लेकर आए, राज्य सरकार से लेकर आए, ताकि एक पलायन रोके बिजनेस का, नौकरी पेशा। दूसरा पलायन शिक्षा क्षेत्र में रोकने के लिए भी एक यहाँ अहम कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली जो शिक्षा क्षेत्र में भाग रहे हैं वो भी रुकेगा। साथ ही साथ बिजनेस के पलायन को भी रोका जा सकता है। कहीं न कहीं से मतदान भी प्रभावित हो रहा है। जो पलायन हो रहा है, नामांकन यहाँ होता है और महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, तो अगर मतदाता को बढ़ाना है, अगर अब नामांकन के साथ साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाना है तो उस पलायन को भी इससे रोका जा सकता है। हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि आप मतदान जरूर करें और मतदान करने के लिए प्रेरित करें। आप पार्टी जिसे भी चाहे वोट करें, लेकिन वोट देने वोट तक जरूर जाए। देखिए, जौनपुर में जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उससे कहीं ना कहीं जौनपुर पिछड़ गया। वजह क्या है कि यहाँ पे जो राजनीतिक नेता होते थे वो जब चुनाव आता है तो वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं विवादों में रहता है भ्रष्टाचार के लिए। यहाँ से लोग पलायन कर करके मुंबई जा रहे हैं, रोजगार की तलाश पे जाते हैं। ट्रेनों का आवागमन कम है, सड़कें हैं जो बहुत ख़राब थी, हालांकि अभी कुछ सड़कें ठीक हुई हैं। यहाँ पर कोई जो है ही नहीं, सतरिया था वो एकदम बंद होने के कगार पर है। यहाँ देखा जाए तो चमेली के फूल की खेती होती थी, बेला के फूल की खेती होती थी, इससे जो है सुगंध निकाल करके और इत्र बनता था, लेकिन वो भी उद्योग ख़त्म हो गया। रोज़गार है नहीं, किसान परेशान हैं। तो जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र होने के नाते यहाँ पे कॉलेज तो बहुत हैं, लेकिन वो पैमाना तय नहीं कर पा रहे। तो सड़क, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार, ये सबसे बड़े जौनपुर के मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दे को लेकर के लोग हर चुनाव में आते, वादे करते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, जिसकी वजह से जौनपुर कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहा है। इसको सिराजे हिंद कहा जाता है, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र। आप इसी से समझ सकते हैं। यहाँ पे 9 विधानसभा है, 21 ब्लॉक है और तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा की आबादी है। IAS IPSओं को गांव है वो माधोपट्टी। तो आप सोचिए यहाँ कोई कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, पूरे विश्व में जौनपुर का नाम है।
बस इच्छा शक्ति की कमी है। अगर यहाँ के जो भी पॉलिटिशियन, सांसद या विधायक हैं, अगर अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करें तो जौनपुर बहुत आगे जा सकता है। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व आ चुका है, इसलिए सभी से ये निवेदन है कि आप 12 मई को अपना वोट देने के लिए, सब काम छोड़ कर सबसे पहले वोट देने के लिए अपने बूथ पर जाएं। ये समझिए कि आपका एक वोट कितना कीमती है। हर राजनीतिक दलों की निगाहें आप पे वोट पर रहती हैं। आप जात पात धर्म के आधार पर वोट ना करें और ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए अपना मत दें जो कि आपके विकास को कर सके, आपके ज़िले का विकास कर सके, क्योंकि आपका मुस्तकबिल वो तय करेगा। आपकी बातों को वो संसद में उठाएगा, आपके जो भी नीति है वो बनाएगा। इसलिए वोट देने आप ज़रूर जाएं, और वोट देंगे तो एक आप नागरिक का फ़र्ज़ अदा करेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ अदा करेंगे। इसलिए आपसे सभी से अपील है कि आप मतदान ज़रूर करें, एक अच्छे नागरिक बने और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान ज़रूर प्रदान करें। यह जो सांसद लोकसभा का सदस्य है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य होता है, और उसका मूल कार्य यह है कि अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं से वह अवगत स्वयं हो और वह सदन तक अवगत कराए। जो भी केंद्र द्वारा संचालित व्यवस्थाएं आम जनमानसों के लिए वहाँ से दी जाती हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को हमारे जन जन तक पहुँचाने का कार्य लोकसभा का सदस्य की महती जिम्मेदारी है, उसे करना चाहिए। इस लोकसभा चुनाव में मैं अपने जनपद के एक लोकसभा के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो इस बार प्रत्येक व्यक्ति घर से, बाहर से, परिवार से को लेकर के मतदान करने अवश्य जाए, क्योंकि वह उसका अमोघ शस्त्र है। उसका वह प्रयोग करके और अपने सांसद का चुनाव करे। एक ऐसे सांसद का चुनाव करे जो आपके दुख सुख में सदैव तत्पर हो और आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहे। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो आसानी से मिल सके और अपने देश के साथ साथ पूरे शहर का विकास अच्छे ढंग से करते रहे, और जो रुके हुए कार्य हैं पिछले 5 वर्षों में, जैसे ओवरब्रिज का काम नहीं हो पा रहा है और तमाम समस्याएं, जो सड़क है, जाम की समस्याएं हैं, ये सब काम जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध रहे। और हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि वोट जरूर दें, किसी को भी दें, लेकिन वोट जरूर दें और सोच समझ के दें। अपने देश के विकास के प्रति जो जागरूक हो उनको वोट करें। अच्छे जो प्रत्याशी हो उनको देख करके, समझ करके, जो देश का विकास कर सके, समाज का विकास कर सके, अपने जिले का विकास कर सके, उनको आप वोट दीजिए। मैं अली मंजर डेजी, मुतवल्ली शिया जामा मस्जिद, और कई सामाजिक संगठनों से जुटा हुआ हूँ और व्यवसायी भी हूँ। हमारी नज़र में जौनपुर का सांसद ऐसा होना चाहिए जो आसानी से जनता के संपर्क में रहे। अगर किसी कारणवश वो नहीं रह रहा है, नहीं रहने का मतलब बस हफ्ता 2 हफ्ता किसी सरकारी कार्य से जा रहा हो या किसी अपने व्यक्तिगत कार्य से, तो उसका प्रतिनिधि रहे। और कम से कम उनके 10 कार्यालय हमारे लोकसभा क्षेत्र में होने चाहिए, जहाँ की जनता की समस्याओं का वो निवारण तत्काल कर सकें शासन प्रशासन से, और ज़रूरत पड़े कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो लोकसभा में हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने निकलिए, और मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने मोहल्ले, आसपास, पड़ोस के लोगों को वोट निकालेगा। वोट करेगा जौनपुर, लोकतंत्र मजबूत करेगा जौनपुर। हम चाहते हैं कि इस बार जो हमारा सांसद हो वो किसी विशेष पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो, यह एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि लोगों के बीच का चेहरा हो, लोगों के बीच में आता जाता हो, और साथ ही साथ में वो व्यक्ति हमारे ज़िले को छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक विकास करने में सहयोग करे। हमारे जौनपुर ज़िले में जहाँ तक जातिगत आंकड़े हैं, इसको अगर देखा जाए तो लोग जाति के आधार पर अपने सांसद का चयन करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का जो सांसद है वो ऐसा व्यक्ति हो जो कि संसद में जौनपुर की आवाज़ बने, जौनपुर में जो भी दिक्कतें हैं उनको वहाँ तक पहुँचाए, और साथ ही साथ में हमारे देश को आगे बढ़ाने में जो भी पार्टी, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए हो, उसको
मजबूती के साथ सहयोग करे। और अगर सांसद निर्दल भी हो तो भी हम चाहेंगे कि हमारे जो जागरूक जनता है जौनपुर की, वो उन्हें मतदान करे और उसके बाद बहुमत से उन्हें जिताने के बाद जौनपुर की आवाज़ बने ऐसे व्यक्ति को सांसद के रूप में चयनित किया जाए। और अंत में मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी यहाँ के जागरूक मतदाता हैं वो वोट अवश्य करें। जिस तरह से सूर्य को, अगर सूर्य गर्मी नहीं करता है तो उसे पावरफुल नहीं माना जाता है, उसी तरह से अगर हमारी जनता है अगर वोट नहीं करेगी तो नेता उन्हें पावरफुल नहीं मानेंगे। जैसे कि एक छोटी सी बात पे मैं ख़त्म करूँगा। एक बार एक व्यक्ति से किसी ने कहा कि मैं जो है आपको 1000 रुपये दे रहा हूँ, आप मुझे वोट दे दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेता आएंगे जो कि वोटरों को ख़रीदना चाहेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया मुझे 1000 रुपये मत दीजिए, मुझे एक गधा खरीद के ला के दे दीजिए, ताकि जो है हम हमेशा कमाई कर सकें। 1000 रुपये तो ख़त्म हो जाएगा। नेताजी जब गधा खरीदने गए तो गधे की कीमत 20,000 रुपये थी। तो नेताजी के पसीने छूट गए कि उन्होंने सोचा कि अगर हम इनको गधा देंगे तो हो सकता है कई लोग गधा मांगें, तो 20-20 हज़ार रुपये काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे। तो नेताजी आकर माफ़ी मांग कर बोले, कहे भैया हम आपको गधा नहीं दे पाएंगे, ये 1000 रुपये रख लीजिए। तो उस मतदाता ने हाथ जोड़कर कहा कि नेताजी हम आपको वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने मेरी कीमत उस गधे से भी कम लगाई है। तो इसका मतलब कि आज का जो मतदाता है वो गधा नहीं है, वो अपने आप को बहुत अच्छा जागरूक व्यक्ति मानता है, तो कोई भी पार्टी उसे खरीद नहीं सकती। जौनपुर के सांसद के लिए पहली वही का ये होना चाहिए कि वो कम से कम उच्च शिक्षा या स्नातक पास रहे, शिक्षा व्यवस्था उसके अंदर डेवलप रहे, ताकि वो यहाँ के छात्रों की शिक्षा को समझ सके और शिक्षा के माध्यम में काम करे। और हमारे यहाँ एक व्यवसाय था जो आज के 10 साल पहले बंद हो चुका, कताई मिल। तो उसके उपलक्ष्य में जो भी सांसद बने, यहाँ की जनता की कमाई के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से कुछ व्यवसाय यहाँ उपलब्ध कराए सरकार के माध्यम से, ताकि यहाँ के व्यक्ति कमाने के लिए अपने जौनपुर न छोड़ के यहीं पर रहें तो अच्छा रहेगा। हम ऐसे सांसद का चुनाव करें जो हमारे क्षेत्र में रहकर हमारा दुख सुख सब में शामिल हो। इसी के अनुसार हम कहेंगे सभी 18 साल से ऊपर व्यक्ति को चढ़ बढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। हमारा सांसद शिक्षित होना चाहिए और जो युवाओं के बारे में सोचे, हमारे ज़िले की धरोहर के बारे में सोचे और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे और ज़िले की सभी जो भी समस्याएं हैं सबको आसानी से दूर करे और यहाँ की जनता की आवाज़ को संसद में दमदारी से उठाए। मैं शुभांशु जायसवाल ज़िले वासियों से, प्रदेश वासियों से, पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ कि आप सभी मतदान ज़रूर करें।